हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 का ना क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ओरली बता देता हूँ उसमें पूछा क्या है। उसमें ये बोला है कि आपको ना एक बड़ा ट्राइंगल दिया जिसके वर्टेक्स आपको बुक में गिवन है। देखो ये रे क्वेश्चन नंबर 3 में ना एक ट्राइंगल पहले मैं बड़ा सा बना लेता हूँ। इसके वर्टेक्स बच्चों दिए हैं हमें ए बी सी। ठीक है, क्या क्या दिए हैं देखो, 0, -1 और बी का मुझे दिया है 2, 1 और सी के वर्टेक्स हैं 0, 3। अब सुनो इसमें करना क्या है। इसमें ना ये लिखा है देखो, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, कह रहे हैं मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मिड पॉइंट पहले देखने पड़ेंगे। ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पे होगा जिसको मैंने नाम क्या दिया डी। ए सी का मिड पॉइंट यहाँ पे होगा जिसको मैंने नाम क्या दिया ई। और बी सी का मिड पॉइंट यहाँ जिसको मैंने नेम क्या दिया एफ। इसको ना ऐसे ज्वाइन कर दो। आप देखो मिला दिया ना इस तरीके से, तो एक और ट्राइंगल बन गया ना अंदर। अब ये क्वेश्चन में हमसे आगे क्या कहा है, इतना करने के बाद हमसे क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो अंदर वाला ट्राइंगल है ना उसका एरिया निकालो। ठीक है, छोटे वाले ट्राइंगल का डी ई एफ का निकालना है एरिया, फिर बड़े वाले ए बी सी का हमें एरिया निकालना है, फिर उनका रेशो निकालना है। अब देखो भाई, डी ई एफ का एरिया मैं तभी तो निकाल पाऊंगा जब मुझे इसके वर्टेक्स पता होंगे। मेरे को तो इसके वर्टेक्स पता नहीं है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से मैं इसके वर्टेक्स निकालूंगा। तो मैं डी के मिड पॉइंट, ई के मिड पॉइंट, एफ के मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। तो सीधा हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे है ना। यहाँ लिखो D इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है D। तो यहाँ पे लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या होता है फॉर्मूला, x1 + x2/2 y1 + y2/2। बच्चों ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, ये मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ए बी मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए बी के वर्टेक्स ना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इससे मुझे हेल्प मिलेगी। देखो 0, -1 और बी कितना है 2, 1। इसको नाम दो x1 y1 x2 y2। ध्यान से देखना बच्चों, अब वैल्यू पुट करो, ये हो गया 0, x2 कितना है 2 अपॉन में क्या है 2, y1 कितना है -1 और y2 कितना है +1, है ना +1 अपॉन में 2। तो 2 में 0 ऐड करेंगे 2/2 और ये हो जाएगा 1 में से 1 गया 0/2। बच्चों ये तो आ गया 1 और ये बन जाएगी 0, तो 1,0 1,0 ना बच्चों मेरे डी के मिड पॉइंट आ गई। अब मैं किसके निकालूंगा ए के। तो ए के निकालने के लिए ना आपको पूरा नोट करना है, बस मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, डी की जगह मैं यहाँ पे ई लिख देता हूँ और यहाँ वर्टेक्स भी चेंज कर दूंगा मैं। ठीक है, और ये ए बी भी चेंज हो जाएगा, बाकी तो ऐसे ही रहने दो। ध्यान से देखना, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मुझे अब निकालना मुझे ई का। तो जो ई है ना बच्चों, वो ई जो मिड पॉइंट है वो किसका है ए सी का। तो ए सी के पॉइंट क्या है 0, -1 और सी कितना है 0,3। ध्यान से देखना बच्चों, अब कोऑर्डिनेट ऑफ ई देखो, x1 कितना है 0 और x2 कितना है ये भी 0 अपॉन में क्या है 2, y1 कितना है -1, y2 2 कितना +3 अपॉन में 2, 0/2। 3 में से एक गया बच्चों, 2 बचेगा और प्लस का 3 डिजिट बड़ी है ना तो उसका साइन आएगा प्लस में आएगा, तो ये तो आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। तो देखो बच्चों मेरा एफ भी ई भी आ गया, क्या आ गया 0,1। अब मैं एफ के निकालूंगा। ठीक है, तो हम पूरा रफ तो नहीं करेंगे, जो मेन चीज़ है यहाँ पे ई की जगह क्या आ जाएगा एफ, और ए सी नहीं, इस बार क्या आ जाएगा बच्चों बी सी, और ये वर्टिक्स भी क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। बस देखो यहाँ लिखा मैंने एफ मिड पॉइंट किसका है बच्चों बी सी का, और कोऑर्डिनेट ऑफ हम किसके निकालने हैं एफ के। बी के पॉइंट क्या है 2,1 और ये है 0,3। ध्यान से देखना, अब x1 कितना है 2, x2 कितना है 0 अपॉन में क्या है 2, y1 कितना है बच्चों 1 और y2 कितना है 3/2। ये जो मैंने रफ किया है ना, आपको कॉपी में पूरा करना है। ये तो मैं बस रफ कर देता हूँ, लेकिन आपको पूरा करना है, समझ रहे हो ना। ये हो गया 2/2, ये हो गया 4/2। ध्यान से देखो, ये क्या कैंसिल 1, 3 और 1 तो 4 हो गया, 2 1 2 2 2 4। तो बच्चों देखो ये नीचे के 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 कोमा क्या आ गया 2। एफ मेरा क्या आ चुका है 1,2। अब मैं एरिया निकाल सकता हूँ किसका बच्चों डी ई एफ का। आप नोट कर लेना वीडियो को रोक के, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ये, समझने की कोशिश करो बस इसको। देखो डी ई एफ का मुझे एरिया फाइंड करना था। एरिया कब फाइंड होता है, जब मुझे इसके वर्टेक्स पता होते। वर्टेक्स मैंने अभी आपको निकालने सिखाए, कैसे निकालते हैं बस लिख दो। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, एरिया ऑफ ट्राइएंगल डी ई एफ क्या होगा 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3
y1 माइनस y2, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसकी एक साइकिल होती है बच्चों इस तरीके से, देखो ये 1, ये 2, ये 3। देखो x1 तो 1 के बाद क्या आना चाहिए 2 3, तो ये रहा 2 3। फिर क्या आ रहा है x2, 2 के बाद क्या है 3 1, तो ये रहा 3 1। फिर आ रहा है x3, 3 तो 1 2 आना, तो ये रहा 1 2। ठीक है, x1 x2 x3 आएंगे और 1 2 3 2 3 1 3 1 2 इस तरीके से चलेगा। ये देखो डी ई एफ के ना यहाँ वर्टेक्स लिख लो। डी कितना है मेरा बच्चों 1,0 और ई कितना है 0,1। इससे मुझे इजीली थोड़ा आसानी मिल जाएगी। और एफ कितना है 1,2। नेम दो इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब इनको ना फॉर्मूले में पुट कर दो। तो जब यहाँ पुट करते हैं तो ध्यान से देखते हैं, x1 कितना है 1, y2 देखो y2, ये रहा y2 कितना है 1, y3 कितना है 2, तो ये हो गया 1 माइनस 2। ठीक है भाई, ठीक है y2 y3। अब प्लस x2 ये रहा 0, y3 कितना है बच्चों 2 और y1 कितना है 0। ठीक है, प्लस का साइन, x3 कितना है x3 ये रहा 1, y1 कितना है 0 और y2 कितना है 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। 2 में से एक गया बच्चों, 1 बचेगा, प्लस का 0। देखो 0 किस में इंटू करूँगा पूरे में 0 ही बनेगा 1। 0 में से -1 करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा। 1/2 प्लस माइनस 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 का 1, और ये 0 तो हट गई प्लस की। फिर यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस फिर से क्या आ गया माइनस का 1। 1/2 देखो बच्चों 1 और 1 क्या हो गया 2, और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया माइनस का 1। लेकिन एरिया कभी भी बच्चों नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ प्लस का 1 लिख रहा हूँ। याद रखो कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव आया था बट मैंने उसको पॉजिटिव लिख दिया। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी एरिया नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे लिख लो, साइड में लिखा मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल जो मेरा डी ई एफ है ना बच्चों, ये मेरा 1 आ गया, क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा और बड़े वाले ट्राइंगल का भी निकालना पड़ेगा एरिया। तो देखो अब जो मैं एरिया निकालूंगा, अरे यार फॉर्मूला रफ कर दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फॉर्मूला तो मैं यूज़ कर सकता था बच्चों। देखो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ध्यान से देखो अब ना, ए बी सी के ना वर्टेक्स लिखो 0,-1 और बी का कितना है 2,1 और सी का 0,3। यहाँ से x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ वैल्यू पुट करने में आसानी होती है बच्चों। ध्यान से देखो 1/2, x1 को देखो पहले क्या है 0, y2 कितना है 1 और y3 कितना है 3, तो 1 माइनस 3 प्लस का साइन, x2 कहाँ है ये रहा 2, y3 3, y1 देखो y1 ना माइनस का है बच्चों, तो माइनस तो ये फॉर्मूले वाला माइनस है और y1 की वैल्यू भी किस में माइनस में, तो इस तरीके से लिखेंगे इसको, प्लस का साइन। x3 कितना है मेरे पास 0, y1 कितना है -1 और y2 कितना है ये भी -1। ध्यान से देखो भाई 0 किस में इंटू करूँगा, ये तो बन गया 0 प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 हो गया। 0 किस में इंटू करूँगा, ये भी क्या बन जाएगा 0। इन दोनों 0 को तो हटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस होने का ये नंबर ही आएगा। बचा क्या 2, 3 और 1 क्या होगा बच्चों 4। ध्यान से देखो 1/2, 2 4 जा 8, भाई 2 4 जा 8 हो गया ना। अब इस वाले 2 से कैंसिल कर दो इसको, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। चाहते तो हम यहाँ 2 से 2 भी कैंसिल कर सकते थे, बट मैंने ब्रैकेट पहले सोल्व किया है तो 4 आ गया। अब एक लास्ट लाइन बची है, उस लास्ट लाइन में क्या पूछा था, रेशियो पूछा था इन ट्राइंगलों का, किस किस का, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये पूछा था। ठीक है, अंदर वाले ट्राइंगल का एरिया क्या निकला था बच्चों, ये रहा 1 और ये कितना निकला है 4। तो फाइनली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, तो आंसर क्या आ गया 1/4। उम्मीद करूँगा आपको समझ आया होगा, कमेंट करके बताइए और मैं आपको और भी एक क्वेश्चन अच्छे से करा सकता हूँ। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।